तो जिस ओर दृढ़ संकल्प होगा उसी ओर आसक्ति, उसी में आसक्ति। आज सत्य वचन आधीनता पलकी मात समान, इतने में हर ना मिले तो तुलसीदास चला। गोस्वामी तुलसीदास जी को ये दोहा गृहस्थन के बड़े ही काम को है। यह दोहा की ऊपरी पंक्ति में 3 बातों के पालन की आज्ञा करी। पहला है सत्य वचन, दूसरो आधीनता, और तीसरो प्रतिमात। यदि इन 3 बातों को सत्यता से पालन बन जाए तो पालन करने वाले को जीवन अत्यंत पवित्र बन जाए। तो गृहस्थी में रहते हुए भी आधीनता मैंने भगवत शरणागति, दैन्य भाव, तो वह गृहस्थी में रहते हुए संत बन जाए। बड़ी सुगमता से बापू निश्चय ही भगवत प्राप्ति हो जाए। साधु के यहाँ भी 3 बात प्रसिद्ध हैं, चोरी, नारी, मिथ्या और साधु की इच्छा। ये प्रसिद्ध है सब साधु। या कहीं समाज हो तो इन 3 से बच जाए। धन लेने से धन की अभिलाषा है, धन संग्रह का चित्त में कोई विचार नहीं, और चोरी को तात्पर्य है, और स्त्री से कोई संबंध नहीं, और झूठ कपट जीवन है। इन 3 से बच के साधु भगवत भजन करे और भगवान को भजन भगवान के लिए हो, इतने से उसका बेड़ा पार हो जाता है साधु समाज में। और गृहस्थों के लिए भी यह बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही, सत्य वचन आधीनता प्रतिमात समान, इतने में हर ना मिले तो तुलसीदास के मान। तुलसीदास जी ने यही बात की बड़ी दृढ़ता पूर्वक, नीचे वाली पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही बात को बड़ी दृढ़ता पूर्वक एवं विश्वास पूर्वक समर्थन किया। अब सत्य वचन क्या है? सत्य वचन का अर्थ है सत्य ही बोलना। प्रत्येक परिस्थिति में अपने विषय में अथवा अन्य कामों के विषय में जैसो कियो है, जैसो देखो है, जैसो सुनो है, बुद्धि विवेक सो जैसो जानो है, या अनुभव कियो वाणी सो जो की सो व्यक्त कर देना भी सत्य भाषण करे। बाबा ने कहूँ लाग लपेट छल कपट शब्दन के हेर फेर सो अर्थ एवं भाव की अभिव्यक्ति में तनिकरू अंतर न पड़ पावे, परन पावे यह सत्य भाषण की व्यवहारिक परिभाषा। या व्यवहारिक परिभाषा के अनुसार सत्य भाषण करवे सो अपने जीवन में छल कपट, दंभ पाखंड, असत्य अन्याय आदि दोष दुर्गुण ठहर ही नहीं सके। जितने भी घोर घोर अनर्थकारी महादोष दुर्गुण हैं, जैसे परधन, पर स्त्री, पर अहित, पर निंदा, चुगली, चोरी, व्यभिचार, हिंसा, जुआ, शराब, घूसखोरी, लड़ाई झगड़े, व्यापार में अधिक लाभ ले लो आदि, इनको असत्य के आश्रय से ही पोषण प्राप्त हो। यदि किसी की ये बात खुल जाए, सत्य की आड़ में ही असत्य चलता है, और कोई ये कहे कि मैं तो झूठ बोलता हूं, तो उस पर कोई भी विश्वास, और सर्वथा एब्सोल्यूट माने केवल एकमात्र सत्य तो चल सकता है,
लेकिन एक बात असत्य कोई नहीं बोल सकता। सत्य के सहारे से ही कुछ झूठ कुछ सच करके ही जीवन चल सकता है। लेकिन एकमात्र झूठ के सहारे से, जैसे लगी हो भूख, वो कहे तो हमें तो प्यास लगी है, भूख है ही नहीं चल नहीं सकता। तो ये बात, सत्य भाषण की धारणा या जीवन में उत्पन्न हो जाए तो इनमें से एक नहीं रहेगा। जीवन सत्य समन्वित सदाचार परायण एवं पवित्र बन जाए, जो भगवत भक्ति की प्राप्ति में परम आवश्यक है। निर्मल मन जन सोमोह पावा, मोह कपट छल छिद्रन भावा, रामचरित। श्री मनु जी महाराज सत्य भाषण के साथ साथ प्रियता की भावना को जोड़ते हुए आज्ञा करें। मनु जी महाराज कहते हैं कि केवल सत्य कह देना ही सत्य नहीं है, सत्य के साथ कठोर सत्य न कहें, जिससे किसी को चित्त को दुख हो वैसा न कहें। तो वे आज्ञा करते हैं, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यम प्रियम, प्रियम च नान्यतम ब्रूयात्, एष धर्म सनातन। कि मनुस्मृति में मनु महाराज वेद मूर्ति माने जाते हैं। वेद के वास्तविक तात्पर्य को मनु जी महाराज ने व्यवहारिक रूप में अपनी स्मृति में खोला, इसलिए वे वेद मूर्ति माने जाते हैं। जितनी स्मृतियां हैं वे मनु स्मृति का अनुसरण करती हैं। देश काल से परिस्थिति से स्मृतियों में अंतर है। 24 स्मृतियां हैं। स्मृति को तात्पर्य संभव है तुम लोग नहीं समझ रहे होंगे। स्मृति को तात्पर्य अपनी कानूनी किताब, किसी मनुष्य को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस काम को करने से क्या पुरस्कार होना चाहिए, उसको क्या फल मिलता है, और किसी काम को करने से क्या दंड मिलता है, उसको क्या दंड होना चाहिए। यह मनुस्मृतियां स्मृतियां ही बताती हैं। इनको इनसे ही हमारा संविधान पहले चलता था। जो भी राजा लोग न्याय करते तो वे ही लोग, ऋषि लोग ही उसका न्याय करते थे। उनकी हर राज्य में किसी ऋषि की स्मृति चलती थी। उस स्मृति के अनुसार ही वह व्यक्ति दंडनीय अथवा पुरस्कार के योग्य होता है। धर्म अधर्म का निर्णय स्मृतियों से होता है। तो मनु जी महाराज की स्मृति में वे कहते हैं, सत्यम ब्रूयात्, प्रियम ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यम प्रियम, प्रियम च नान्यतम ब्रूयात्, एष धर्म सनातन। सत्य और प्रिय बोले तथा अप्रिय सत्य न बोले। प्रिय लगने वालों झूठ बोले। सत्यम ब्रूयात् सत्य बोले, प्रियम ब्रूयात् प्रिय बोले, न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, लेकिन अप्रिय सत्य न बोले। जो किसी के चित्त को दुखाता हो, किसी के चित्त को दुख देता हो, ऐसा सत्य बोलना भी पाप के अंतर्गत आता है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में हिंसा परमो धर्म है। जब हम यूँ कह देते हैं, अरे हम तो सही बात कहते हैं, हम किसी से दबते नहीं, सही बात कहते हैं, तो भले ही किसी की निंदा हो और किसी का दोष हो, तो ये शास्त्र मना करता है। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, और न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, भले ही सत्य हो पर अप्रिय सत्य नहीं। किसी को बहुत अधिक कठोर, कोई बेचारा गरीब है और दुखी है, हम कहेंगे अरे ये क्या, ये तो मांग कर रोटी खाता है। शरीर से कोई बहुत अधिक माने परेशान है, हम कहें अरे देखो अपने पाप का फल। वास्तव में सच्ची बात है कि प्रत्येक प्राणी
अपने ही कर्म का फल भोगता है। लेकिन कोई एक है उस व्यक्ति से कि ये अपने ही पाप का फल, देखो इस पाप का फल भोग रहा है, और अब बस इस तरह से कहना यह अप्रिय सत्य तो है, लेकिन अप्रिय सत्य होने के कारण ये क्या है? सत्यम ब्रूयात्, सत्य बोले किसी भी परिस्थिति। हम ये समझते नहीं, जैसे बहुत से लोग, बहुत से महात्मा लोग भी ऐसा कह देते हैं, भाई हम किसी की चापलूसी नहीं करते, हम खरी बात कहते हैं। तो ये खरी बात कहना माने एक प्रकार से पाप का था। तो मनु जी महाराज कहते हैं सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य न बोले। प्रियम च नान्यतम, तब क्या झूठ बोल दें? बोलेंगे प्रियम प्रिय हो, लेकिन अनृतम न अनृतम, लेकिन झूठ न बोले। प्रिय लयुवारो झूठ गुण बोले। सत्य भाषण के विषय में यही सनातन पंथा है। इस माने यह धर्म, यह धर्म है सनातन। सब हमेशा से जो परापूर्व से चली हुई सत्य की परिपाटी है, सत्य भाषण की परिपाटी है। बोलने में बड़ी सावधानी रखनी चाहिए, सदैव सत्य ही बोले, तथा असत्य होते हुए कोई ऐसा बात कबूल बोले जासो दूसरे के हृदय पर आघात लगे। मन में आई भई बात को बिना विचारे झटपट न बोल पड़े। मन में आई हुई बात को झटपट न बोल पड़े। बहुत आवश्यकता पड़ने पर थोड़े ही शब्द में अपनी बात कहे, अधिक बोलने में, असावधानी पूर्वक बोलने में, असत्य भाषण, कठोर भाषण की संभावना है। जो बात कहे वह सत्य हो, जाके प्रति कही जाए वह को प्रिय लगे वाली है। जो कठोर बात कहते हैं वे प्राय प्राय पाप कमाए, भले ही सच्ची हो। और वे कहते हैं कि हम तो माने कोई खोटा काम, भले ही वे सत्य कर, लेकिन इस वाणी के द्वारा जितना पाप, सूर्य बाबा महाराज वाक्य, जितना पाप वाणी के द्वारा होता है उतना पाप समस्त इंद्रियां मिलकर भी नहीं करती। यदि कटुभाषी है तब फिर इस पाप का परिणाम उसे इसी जीवन में प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी कारण से कटुभाषण न करें। जो बात क्या वह सत्य हो तथा जाके प्रति कही जाए बाकी प्रिय लगे वाली हो, सत्य होते हुए हो, कहो की निंदा, आलोचना, अपशब्द, गाली, चुगली एवं व्यंग युक्त न हो। बोलने में यह बात को ध्यान रहे कि काऊ को प्रसन्न करने के लिए झूठी प्रशंसा अथवा चापलूसी न हो। जो बोले एक एक शब्द विचार पूर्वक बड़ी शिष्ट भाषा में सत्य बात ही बोले। काऊ के सुधार के लिए कुछ कहना हो तो बहुत ही आत्मीयता युक्त, जैसे अपनों ही कोई निर्जन हो और किसी के दोष को ही बताना हो तो पहले यही कहें, भाई देखो तुम तो अपने आदमी हो, हमारे अपने घर के हो, हमारे मित्र हो, हमें आपने ये काम अच्छा नहीं लगता, ऐसे नहीं कर सकते। जैसे तुम्हारी हानि हो, तुम्हारी हानि हमारी हानि हो, इस तरह से कहें। ये नहीं कहें कि तू शराब पीता, शराब जल भाई हमारे यहां से, हम तो उसे कोई संबंध नहीं है। इस तरह से मैंने कठोरता पूर्वक कहते हैं। तो कैसे कह रहे हैं बाबा? जो बोले एक एक शब्द विचार पूर्वक बड़ी शिष्ट भाषा में सत्य बात ही बोले। काहू के सुधार के लिए हो, कछु समझानो हो, भले ही अपनो पुत्र हो, भले ही अपनो पिता हो, भाई हो, लेकिन उसको कठोर भाषा में कोई बात नहीं न समझ सकता। कठोरता से जैसे पिता भी पुत्र के प्रति कठोर व्यवहार करता है, कठोर बात कहता है, किसी के दोस्त को खुल्लम खुल्ला कहता है, परिणाम ये होता है कि वह व्यक्ति निर्लज्ज हो जाता है। अब तक तो छुपा के करता था, हमसे संकोच रखता था कि न करें, लेकिन जब हम उसको बिल्कुल एकदम आउट कर देते हैं तो फिर खुले में करता है, जाओ हम तो यही करेंगे। तो किसी को भी समझाना,
चाहे भले ही 100 बार समझाना पड़े, पर बहुत अधिक कठोर। वैसे भी इसी ग्रंथ में ये आया है कि पुत्र को भी समझाने के लिए लालित 5 वर्ष, 5 वर्षों तक ही किसी बालक को फटकारना है, प्यार से। या ऐसा नहीं करते, ये तो बड़ा गंदा काम है, ये ठीक नहीं है, तुम ऐसा करोगे ऐसे ये हो जाएगा। इस तरह से बालकों को समझो, प्यार पूर्वक पुचकार के, कोई वस्तु देख के, देखो जब तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें, और ऐसा करोगे तो फिर ऐसी चीज नहीं देंगे। इस तरह से उसके माथे पर जोर हो, ऐसे ही बालक को समझो। तो लालित 5 वर्षाणी 10 वर्षाणी था। इस समय उसके मन में ज्यादा मानापमान की बात 15 वर्ष तक आश्रित रहता है। तो उस समय तक यदि हित की दृष्टि से उसको ताड़ना भी दी जाए, फटकारा भी जाए, मारा भी जाए, तो माता पिता को दोष नहीं है। लेकिन सबके सामने उजागर करके, जब प्यार से न माने तो फटकार कर सकते हैं, ताड़ना दे सकते हैं, लेकिन निर्लज्ज बनाने के लिए नहीं कि जोर से पीट दो, कहें कि ऐसा करता है, बड़ा बदमाश है, देखो ये ऐसा है, वो हो ही जाएगा ऐसा। इसलिए उसको संभालने से काम है। हाँ, और प्राप्ति 16 वर्ष से, ये तो 16 वर्ष का हो जाए तो फिर उसे मित्र की तरह, भाई ठीक है तुम करोगे, हम तो तुम्हें समझाए दे रहे हैं, और तुम हमारी बात मानोगे, हम हित की बात कहेंगे। जब तुम हमारी बात मानोगे तो लाभ रहेगा, नहीं मानोगे तो तुम्हें ही दुख पाओगे। अब तुम सोच रहे हो तुम्हें कहाँ करना हो। फिर मित्र सम्मत शैली से ही प्राप्ति तो 16 वर्ष से मित्र बदा करें, मित्र की तरह से उसे व्यवहार करें। हाँ, तो जो बोले एक एक शब्द विचार में बड़ी शिष्ट भाषा में सत्य बात हो, काहू तो सुधार के लिए तो समझाना हो तो बहुत ही आत्मीयतापूर्वक ममता युक्त वाणी बोले, धिक्कार से भय, फटकार से भय, कठोर शब्दन में काहू को न समझावे। वाणी के विषय में रहीम जी की उक्ति, वाणी में अमृत बसे, जो कोई जाने बोल, ये तराजू तोड़कर तब मुख बाहर खो। पहले ये देख लें हम, किसी को कुछ बात कहने से पहले आवेश में जो बक जाते हैं उनसे प्राय पाप होता है। जो मन में आई बात को चाहे जैसे कह देते, साधुओं में बहुत दोष होता है। गृहस्थ तो आगे पीछे की सोच की बात करते हैं, लेकिन साधु सोचते हैं हमारा क्या है, हम तो साधु चाहे जो कह जाए, हमारा कोई क्या करे, यहां से दूसरी जगह करे तो ऐसा नहीं। वाणी में अमृत बसे, जो कोई जाने बोल, ये तराजू तोड़ कर, हृदय में उसकी सार बता है। देखें इससे लाभ होगा, हानि होगी, किसी दूसरे को कष्ट तो नहीं होगा, तब मुख बाहर हो। यदि हम ऐसा करते हैं, किसी की निंदा कर देते हैं, किसी को धिक्कार देते हैं, चाहे जब जैसी बात कह देते हैं, हम सोचते हैं कि हम तो सही कह रहे हैं, हम कोई पाप नहीं कर रहे, सही बात कह रहे हैं, क्या हानि है। लेकिन निश्चय ही पाप हो रहा। पर निंदासम अग्रगण्य, किसी को अपमानित करना ये पाप है, और इस पाप का परिणाम शीघ्र ही भोगना पड़ता है। किसी की टिप्पणी, यदि हमसे कोई कमजोर है तो वो सह लेगा हमारी बात, लेकिन यदि उसने कुछ भी नहीं कहा तो कई गुना पाप हमारे ऊपर चढ़ जाए, हिंसा के पाप। इस कारण किसी को भी, चाहे अपने से छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी को भी
माने ऐसी बात में कहीं धिक्कारते हुए, फटकारते हुए, कठोर शब्दन में व्यंग्यपूर्वक किसी को छेड़छाड़ करना, और हम उसे समझते हैं हम बढ़िया काम कर रहे हैं, हम समझते हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। किसी को दो आदमी है, किसी भूरे आदमी, किसी सरा आदमी, किसी को जो इतनी ज्यादा बात चतुराई नहीं है, उसमें बात नहीं बनाना चाहता, उसको छेड़ छेड़ के ये नहीं। एक उर्दू के कवि को वाक्य है, छुरी का, तीर का, तलवार का घाव भरा जा सकता है, पर लगे जो जख्म जवा का रहा हमेशा है। वाणी का जो घाव है वो कभी भरता नहीं। वाणी के घाव से बड़े बड़े अनर्थ उत्पन्न हो जाते हैं। वाणी पर संयम न हो, बहुत बड़े अनर्थ। महाभारत युद्ध का कारण केवल द्रौपदी की व्यंग्योक्ति। द्रौपदी तो इसीलिए आई थी, माने भूभार हरण करने के लिए, तो वो तो कारक पुरुष है, उनको दोष नहीं लगता। जैसे थानेदार को रखा इसलिए जाता है तो चोरों को पकड़े, दंड दे, मारे अपराधियों को, तो पाप नहीं है। फौज में जो नौकरी करते हैं उनको रखा इसलिए जाता है कि वो सामने शत्रु से लड़े, तो पाप नहीं है, वे अपनी कर्तव्य पालन करते हैं। तो द्रौपदी ने किया, द्रौपदी तो कारक पुरुष वे आई, भगवान की योग माया इसीलिए आई कि कुछ निमित्त बनाकर और संसार का भूभार हरण करना। इसलिए स्वयं श्री कृष्ण ने वैसा ही किया। जब गए तो शांति दूत बने लेकिन यहां योग सबसे पहले यूं कहेंगे, चिंता मत करो युद्ध ही होगा। ये नहीं कि सलाह होगी। जब द्रौपदी ने अपने केस दिखाए कि कृष्ण तुम जा तो रहे हो, लेकिन मेरे केसों को ख्याल रखना तो श्री कृष्ण ने आश्वासन दिया, अरे कृष्ण तुम्हारा संकल्प कभी व्यर्थ नहीं होगा वैसा ही होगा। ये कारक पुरुष है, मैंने उनको तो वैसा कराना ही अभिष्ट है। इसलिए पुलिस को पकड़ना, जज को न्याय न करे, यदि जज दंड न दे किसी हत्यारे को तो ठीक नहीं। इसलिए माने ये तो कारक इसीलिए आए, उनकी बात छोड़ दो, लेकिन हम न करें। गीता जी में सत्य भाषण के विषय में आदेश दिया गया है। यह अब तक तो हम जो व्याख्या कर रहे थे मनु जी महाराज के वाक्य की कर रहे हैं, लेकिन गीता में भगवान श्री कृष्ण इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ सत्य के विषय में संशोधन करते हैं कि वाणी का सत्य, वाणी का तब क्या है, तो कहते हैं अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम प्रिय। सत्य एवं प्रिय भाषण के साथ साथ यहां हित भावना पर भी जोर दिया गया है। वहां कहा गया सत्य बोले, प्रिय बोले, अप्रिय सत्य न बोले और प्रिय लगने वाला झूठ भी न बोले। इतनी बात कही, लेकिन यहां इसको थोड़ा और विस्तार करते हैं। सत्य अनुद्वेग करम वाक्यम, जिससे किसी के चित्त में उद्वेग न हो, क्षोभ न हो, ऐसी बात नहीं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल हो। कौआ किसका धन हर देता और कोयल किसको दे देती है, केवल मीठे वचन सुनाकर बस में सबको कर लेती है। दोनों ही काले हैं, कोयल भी काली और कौआ भी काला। कौआ को देखा सब दो भगा देते,
और कोयल बैठी हो तो चुपचाप बैठा रहे, दोनों ही एक से। लेकिन कौवा काँव काँव करता है, इसलिए अप्रिय हो जाता है। और कोयल सुरीली आवाज में, मीठी आवाज में होती है। तो कोयल किसका, कौवा किसका धन हर लेता, कोयल किसको दे देती है, केवल मीठे वचन सुनाकर बस में सबको कर लेती है। ऐसी वाणी बोली है मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे तो आपो ही शीतल हो। ऐसी बात कही जाए जिससे दूसरे के चित्त में प्रसन्नता, दूसरे के चित्त में क्षोभ उत्पन्न हो, शांति और प्रसन्नता है। तो यहाँ सत्य एवं प्रिय भाषा के साथ साथ यहाँ हित भावना पर भी जोर दिया गया। कहा गया एक तो अनुद्वेग कर्म भाषण, सत्य भाषण वही है जो कहो दूसरे के चित्त में क्षोभ उत्पन्न न करने वाला हो, प्रिय हो। प्रिय हो जैसे हम प्रिय तो कहें लेकिन परिणाम में अहित सत्य भी हो और प्रिय भी हो, सच्ची बात भी हो और किसी के चित्त में छू देने वाली बात नहीं हो, प्रिय भी हो, लेकिन परिणाम में हानि उत्पन्न करने वाला। हम जानते हैं इसके परिणाम में हानि हो, ऐसी बात किसी को भी नहीं करनी। परिणाम पर विचार करके इसके परिणाम क्या होंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है हम जो कह रहे हैं भले ही पुत्र की बात में बल हो और पिता उसे समझाता हो कि ऐसा मत करो, लेकिन हम ये कह दें अरे तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, तो इस बात सच्ची है और पुत्र के चित्त में प्रसन्नता भी होगी कि भाई हमारी बात को समर्थन कर दियो बाबा ने। पर साथ ही बड़ा अनर्थ हो गया, पिता की अवज्ञा इससे अहित हो। तो यही कहना उत्तर है भाई माता पिता जैसे कहते हैं कैसी इनकी बात मानो। कोई कहीं भले कठिनाई बढ़ती है तो माता पिता से ही कहो कि इस तरह से, लेकिन उनकी अवज्ञा मत करो। भले ही सच्ची बात किसी की निंदा की हो अथवा किसी ने किसी के लिए कह दे तो उसे हम देख लेंगे और हमने मैंने उसी व्यक्ति से ऐसा कह दिया, वही उसने तो ऐसा क्या वो कह रहा है कि देख लेंगे। तो इस बात में सत्य भी है, तो उसने कहा भी है और प्रिय भी है, इसको प्रिय लगेगी लेकिन हित कर देंगे क्योंकि दोनों आपस में भिड़ जाएंगे। तो किसी भी प्रकार से जैसे चुगली कर देना, दूसरों को आपस में भिड़ा देना, भले ही सच्ची बात क्यों हो, पर एक दूसरे को आमने सामने कर देना, एक दूसरे से द्वेष का वातावरण पैदा कर देना, यह सत्य होते हुए भी और हमें अच्छी भी लगेगी, प्रिय भी है और सत्य भी है। हमारे मन में कोई उद्वेग भी नहीं हुआ। हम ये कहेंगे कि भाई कृष्ण भाई जो हमारे मित्र माने ऐसी बात बताइए, ठीक है, लेकिन इसका परिणाम आपस में द्वेष होता है, तो इस कारण से अहित होगा। तो बाबा महाराज ने इस वाक्य अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रियम हितम से अंत में हित को सबसे बड़ा महत्व दिया भगवान श्री कृष्ण ने कि उससे उसका लौकिक और पारलौकिक किसी हित में बाधा नहीं पड़नी चाहिए। हमने सत्य का पक्ष लिया लेकिन पिता पुत्र में झगड़ा करा दिया, सत्य का पक्ष लिया लेकिन दो व्यक्तियों को आपस में द्वेष से अभिवृद्ध कर दिया। यह सत्य है लेकिन सत्य होते हुए भी असत्य, क्योंकि इसके परिणाम अच्छे नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में थोड़े आगे बढ़े, भगवान
स्वयं भगवान की वाणी ही वेद है। तो इसलिए भगवान ने मनु जी महाराज की व्याख्या में थोड़ा सा और बढ़ाया और कहा सत्य भाषण वही है जो काउ दूसरे के चित्त में क्षोभ उत्पन्न करने वाले न हो, प्रिय हो, परिणाम में हित करो। कोई बात भले ही सत्य एवं प्रिय हो, किंतु परिणाम में काउ अहित करने वाली हो तो सत्य होते हुए असत्य संत्याज्य है। जैसे वैद्य रोगी को वाकई रोग की गंभीरता न बता। रोग की गंभीरता बताओ, रोगी के लिए अहितकर सिद्ध हो, क्योंकि बस जल्दी मरे वाले हो, कैंसर रोग है और अब ये नहीं। तो जब कैंसर बहुत अधिक प्रकट होगा तब तो उसे दुख होगा ही, कष्ट होगा ही, लेकिन घर वाले भी उसे बताते नहीं। जब डॉक्टर लोग कैंसर कहते हैं तो नहीं बताते, क्योंकि अभी से वो चिंता में फंस जाए, इसका परिणाम ये हो। इस कारण रोग की गंभीरता बताओ, रोगी के लिए अहितकर सिद्ध हो जाते हैं। वास्तविक स्थिति को छुपा के स्वस्थ है वे को आश्वासन ही सत्य भाषण। वहां ये स्वस्थ होने का जो आश्वासन दिया जाता है यही सत्य भाषण, असत्य नहीं है। यदि सत्य के बोलने में काउ निर्दोष प्राणी की हिंसा या अहित हो तो वह सत्य होते भले हो सत्य नहीं। सदन कसाई के विषय में यह आता है, पहले जन्म में काशी में ब्राह्मण और वहां से गाय भागी हुई जा रही। उन्होंने उसके पीछे कसाई पड़ा हुआ था। पीछे जा समय नहीं, अरे मूर्ख। तो गाय भागी कसाई उसके पीछे था और इन्होंने माने कह दिया या हाथ डाल के उसको पकड़ लिया, तो यह पकड़ना इसी अपराध में दूसरे जन्म में हाथ कटे। महाभारत में कथा आती है कि कोई जान बचाने के लिए कहीं छिपे हुए थे और कोई महात्मा उनके पीछे दस्यु पड़ गए। हिंसक लोग थे जो उन्हें मारना चाहते थे। महात्मा ने संकेत कर दिया लोगों से, हाँ बस हिंसा कर दी। इस तरह से यदि सत्य के बोल विषयों का वो निर्दोष प्राणी की हिंसा या अहित हो तो वह सत्य होते हुए भले वो सत्य नहीं है। प्राणी मात्र की हित भावना ही मुख्य है। प्रिय बोलने में, अनुद्वेग कर बोलने में और सत्य बोलने में भी इन सबसे बढ़कर हित की भावना है। जैसे कोई बालक घर से बाहर निकलता है और हमें पता है कि घर से बाहर जाके खेलेगा, कहीं एक्सीडेंट टक्कर हो सकती, तो उसे माताएं घर में कहते अरे बाहर में जो हुआ खा जाए, तो हुआ होता नहीं, लेकिन क्योंकि इसका अहित न हो इसलिए वैसा कह दिया जाता है। तो ये असत्य है। किसी के हितकर परिणाम के लिए हम कुछ ऐसी बात कहें जिससे वह कार्य न करे, तो यह भले ही वो व्यक्ति हमें फिर कहे तुमने ऐसा कहा था, लेकिन हम विचारपूर्वक कहा है, उसके अहित को रोकने के लिए वैसा कहा। भले ही वो हमें पीछे से इस बात पर कि देखो ऐसा था वैसा था नहीं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि हमने परिणाम पर, हित परिणाम पर दृष्टि रख के उसको समझाने की चेष्टा की है, उसको इस कार्य से विरत करने का प्रयत्न किया है।
इसलिए सत्य काहू प्राणी अथवा समाज के हित के उद्देश्य में वास्तविक तथ्य के विरुद्ध ही बोलना पड़ जाए तो वह असत्य नहीं है। तथा में अपने सुख स्वार्थ और न्याय की कलुषित भावना, अपने सुख के लिए, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए यदि हम किसी को कुछ कहते हैं तब वह निश्चय ही असत्य। लेकिन किसी समाज के, किसी प्राणी के हित के लिए कुछ ऐसा वास्तविक उद्देश्य को, वास्तविक बात को छुपा के कोई दूसरी बात फिर कह दी जाए तब भी असत्य नहीं। हम अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कहें वही असत्य। कलुषित भावना, परिणाम में काहू को अहित न हो, किसी एक का भी अहित न हो। दो पार्टी बात हमसे मांगती है तो हमें ये विचार कर लो किसी का भी अहित नहीं, तब हम कहें। और यदि वैसा न कर सके तो चुप, कुछ भी उत्तर है भाई, इस विषय में हम नहीं कुछ कह सकते, जैसा समझो वैसा करो किसी दूसरी जगह से। पर किसी का भी अहित होता है, भले ही शत्रु पक्ष का ही अहित होता है, तब भी वैसा नहीं। महाभारत में भगवान व्यास ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा यही बात कहते हुए एक अत्यंत सूक्ष्म तथ्य को रहस्योद्घाटन कराया है। यहाँ प्राणी मात्र के अत्यांतिक कल्याण के लिए प्रयुक्त वचन को ही सत्य बताया। देखने में संसार में सच्ची बात हो, जैसे पिता पिता ही है, माँ माँ ही है, इसमें संसार की दृष्टि से झूठ नहीं। लेकिन खुल्लम खुल्ला हम कहते हैं कोई किसी का पिता नहीं है कोई किसी की मां नहीं, कोई किसी का नहीं। तो संसार की दृष्टि से तो ये बिल्कुल असत्य है, पर हितकारक होते हुए असत्य नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं सत्य की व्याख्या करते हुए महाभारत के युद्ध में यह बात है, न सत्य वचनम सत्यम, न तो सत्य बोलना ही सत्य है। वहां हित की बात कही, हित में दोनों ही लोक परलोक दोनों के हित शामिल हैं। लेकिन यहां महाभारत में जो कहा गया है वो लोक के हित से पारलोक के हित को, पारमार्थिक हित को अधिक महत्व दिया गया है। मैं न सत्य वचनम सत्यम, न सत्य वचनम मृषा, फिर यो भूत हितम अत्यंतम, न सत्य वचनम सत्यम, न सत्य वचनम मृषा, यो भूत हितम अत्यंतम तम सत्यम कवयो विदुः। जैसो देखो सुनो समझो या अनुभव में आया, बाकू ज्यों की क्यों वाणी से व्यक्त कर देना ही सत्य नहीं है। न सत्य वचनम सत्यम, सत्य बोलना ही सत्य नहीं है। न बात देखे सुने समझे अनुभव किए भय से विपरीत बोलना ही असत्य है। जो देखा है, जो सुना है, जो अनुभव किया है उससे विपरीत बोल देना भी है तो देखने में असत्य, लेकिन वह भी असत्य नहीं है। न सत्य वचनम सत्यम, न असत्य वचनम मृषा, न झूठ बोलना ही झूठ है। तो फिर क्या है? यो यह माने जो भूत हित अत्यंतम, जो प्राणी मात्र का अत्यांतिक हित जिसमें हो, तम सत्यम वही सत्य है। कवयो विदु, विद्वानों ने उसी को सत्य कहा है, विद्वान लोग उसी को सत्य समझते हैं। सत्य स्वरूप परमात्मा ही सत्य है। परमात्मा से के समीप ले जाने वाला
परमात्मा की ओर किसी की वृत्ति को करने वाला, अत्यांतिक कल्याण कराने वाला ही वास्तव में सत्य। हाँ, जैसो देखो सुनो समझो या अनुभव में आया है बाबू ज्यों की त्यों वाणी से व्यक्त कर देना ही सत्य नहीं है। न बात देखे सुने समझे अनुभव किए वैसे विपरीत बोल लो यह सत्य है। या वाणी के द्वारा प्राणियों को अत्यांतिक हित आत्म कल्याण हो विद्वान लोग वाही को सत्य के नाम से जाने। यह शरीर तथा संसार से प्राप्त हुए वाले विद्या बुद्धि मान प्रतिष्ठा यश धन एवं संसारिक भोग सुख प्राणी पदार्थों से संबंध संसारी परिस्थिति एवं घटना सभी या प्रवाही सृष्टि के गर्भ में विलीन होने हुए वाली वस्तुएं सब, चाहे जितना धन हो, चाहे जितना ऐश्वर्य हो, चाहे जितनी कीर्ति हो, कुछ भी हो, चाहे जितना बलवान हो, विद्या बुद्धि मान प्रतिष्ठा बल यश धन भोग सुख संसारी चाहे जितने प्राणी हो, प्राणी पदार्थों से संबंध हो, चाहे जैसी संसारी परिस्थिति हो, ये सब इनमें से कोई भी सब प्रवाही सृष्टि के गर्भ में विलीन होने वाली वस्तुएं, इनको सत्य मान के व्यवहार कर लो। सांसारिक दृष्टि से सत्य होते हुए परमार्थिक दृष्टि से सत्य नहीं। हाँ। अतएव इनकी प्राप्ति से प्राणी को आत्म कल्याण संभव, चाहे जितने प्राप्त हो। भगवत जी में लिखा गया है कि ऐसे राजा हुए हैं जो सप्त दीपवती पृथ्वी के एक शत सम्राट राजा गए ने इतने यज्ञ किए कि सारी पृथ्वी उनके पुरुषों से फट गई, लेकिन पारमार्थिक सत्य में इतने बड़े बड़े सम्राट समस्त मैंने इंद्र का वैभव, पाताल का वैभव और इस लोक का भी वैभव, ब्रह्मलोक का भी वैभव प्राप्त हो जाए तब भी कोई लाभ नहीं। तो अतएव इनकी प्राप्ति से प्राणी को आत्म तत्व बोध या भगवत प्रेम प्राप्ति ही जीव के आत्म कल्याण को साधन है। वाणी के द्वारा बोध या प्रेम प्राप्ति के साधनों को अभ्यास करना ही सत्य बात है। वाणी के द्वारा श्री भगवत नाम जब श्री भगवत भागवत गुणगान सत शास्त्रों को पठन पाठन और सत्य चर्चा करना, या के साथ ही साथ असत चर्चा पर निंदा पर चर्चा व्यर्थ बात वाद विवाद को त्याग कर वे स्वयं प्राणियों का आत्म कल्याण हो सके है। वास्तव में असत्य के विषय में ऊपर कही गई बातों के साथ साथ परमार्थ साधक द्वारा अत्यांतिक कल्याणकारी भगवत नाम जपात साधन को निरंतर अभ्यास करना ही यथार्थ सत्य बात है। जो प्रसंग वहां है जिसमें भगवान ने ये व्याख्या की है श्री कृष्ण ने, वो महाभारत के द्रोण पर्व का यह वाक्य है। द्रोणाचार्य से युद्ध हो रहा है। द्रोणाचार्य भगवान शंकर के साक्षात परशुराम जी के शिष्य हैं। हाँ हाँ, साक्षात द्रोणाचार्य नहीं, परशुराम के शिष्य उसमें कर्ण, द्रोण और भीष्म, ये तीनों है परशुराम। तो इस धनुर्विद्या में सर्वोपरि है उनके समान धर्म, क्योंकि उन्होंने भगवान शंकर से वरदान प्राप्त किया है। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के कहा कि तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता। तो यह अपवाद है। उन्होंने बताया जब युधिष्ठिर जी उनके समीप गए कि गुरुदेव आपके रहते हमारी विजय संभव नहीं है, आपको तो कोई आप अजय है,
फिर बतावें हमारी कैसे हमें अपना जो नहीं, हमें जो अपना वास्तविक जो भाग है धर्मतः हमारे प्राप्त होना चाहिए, वह कैसे प्राप्त हो। तो उन्होंने कहा, आशीर्वाद दिया, तुम्हारी विजय होगी। यतो धर्म धर्मस्ततो जय, जहां धर्म है वहां जय निश्चित है। और बोले, हम फिर आपसे कैसे लड़ेंगे, आप हमारे गुरुदेव हैं। तो उन्होंने कहा, नहीं कोई बात नहीं, मैं आज्ञा देता हूं, मेरे से युद्ध करो। और वैसे मुझे कोई नहीं मार सकता, लेकिन जब कोई अप्रिय समाचार मुझे प्राप्त होता है तो उस समय मेरी ये प्रतिज्ञा है कि मैं उस समय अस्त्र शस्त्र त्याग देता हूं और ध्यानस्थ हो जाता हूं। उस ध्यानस्थ अवस्था में ही मेरा वध हो सकता है। सावधान रहते भगवान शंकर की कृपा से न कोई दैत्य, न कोई दानव, न कोई देवता, न कोई मनुष्य मुझे कोई भी परास्त नहीं कर सकता। बेटा मैं और संसार, यही भीष्म जी ने कहा, बेटा अब हम संसार से जाना चाहते हैं, तुम युद्ध करने में कसर मत करो। हाँ, तो भीष्म को मारने में बहुत हिचकिचाए अर्जुन। अर्जुन धर्म भीरु हैं। जो धर्म भीरु होते हैं वे अत्यंत कृतज्ञ होते हैं, किसी के किए हुए उपकार को जीवन भर भूलते नहीं। और जो कृतज्ञ होते हैं उनके साथ 100 उपकार करो, और 100 उपकार करके भी वे तुम्हारे विरोध में आ जाए। यह धर्म भीरु नहीं है। धर्म को महत्व नहीं है जिनके चित्त। एक छोटे से छोटा कोई किसी के प्रति उपकार हो, कोई कर दे, तो उस उपकार के बदले में जीवन भर उपकार करते। ये सज्जनों का, धर्मात्माओं का गुण है। और जो असज्जन होते हैं, अधर्मी होते हैं, वे तत्काल किसी के किए हुए उपकार को भूल कहते हैं, क्या हो गया, नेक्स्ट की गलती समझ में आ जाए, उसी से उसी से आ जाए। तो अर्जुन धर्म भीरु जब सामने आते हैं भीष्म पितामह, तो रोने लगते हैं, कहते हैं, अरे कैसे मैं इनके साथ युद्ध करूं। जब मैं बालक था तो मैं जानता नहीं था, इन्हीं को अपना पिता समझता था, ये मुझे गोद में खिलाते और मैं पिता कहता तो ये मुझे प्यार से कहते, बेटा मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं, पिता का पिता। इनकी कैसे जिनकी गोद में खेले हैं, उनको कैसे बाणों से युद्ध करें। तब भगवान श्री कृष्ण नहीं है, तुम्हें धर्म युद्ध के लिए, माने शत्रु जो सामने से, क्षत्रिय के सामने से कोई भी युद्ध करे, युद्ध के लिए ललकारे, तो युद्ध करना चाहिए, ये धर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अधिक इनको उकसाया और फिर भी युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हुए। तो उन्होंने कहा, ये तुम नहीं युद्ध करोगे तो मैं ही इनको मार देता हूं। तो चक्र उठा के एक ओर से दोनों काम करते भीष्म को भी, भीष्म की प्रतिज्ञा को भी रखना। तो भीष्म की प्रतिज्ञा रखने के लिए 2 बार रथ से कूदे हैं भीष्म के साथ। एक बार तो कसा हाथ में लेकर, चाबुक हाथ में लेकर, भले ही भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चाबुक हो, एक तृण ही क्यों न हो, तृण से त्रिलोकी का भस्म कर सकते हैं। तो चाबुक हाथ में लेकर के कूद पड़े रथ से भीष्म की ओर। भीष्म जोर से बाजे की तरह से धनुष को बजा, आओ मुझे शरणागत की, तो अपने जन को आपके हाथ से मेरी मृत्यु में कृतार्थ हो जाओ, प्रार्थना करने लगे।
अर्जुन ने चरण पकड़ लिया कि नहीं, आप युद्ध नहीं करें, आप अपनी प्रतिज्ञा बैठ गए। तो उन्होंने कहा चलो फिर करो। फिर दूसरी बार भी सामने आया, उनको बिठा दिया, जो शिखंडी बिठा दिया रथ पे। तो उन्होंने कहा कि शिखंडी सामने, लेकिन फिर भी शिखंडी के बाणों से तो कुछ होने वाला नहीं था। जब उन्होंने बाण नहीं मारना चाहा तो श्री कृष्ण कुपित हो गए, उन्होंने रथ चक्र उठा। इनकी ओर न देख करके पितामह भीष्म ने महासंग्राम उपस्थित कर दिया। समस्त सेनाओं में हाहाकार मच गया। अलाप चक्र की तरह से भीष्म घूमे, जैसे लुपटियों घुमाते ना तो चारों ओर रेखा बन जाती, कहूं दिखाई दे, वैसे ही चारों ओर भीष्म घूम रहे थे। बहुत बड़ा संघार हो रहा था। सब पांडव सेना राह चाहे कर रहे थे। तो उन्होंने कहा तुम नहीं मारोगे, चलो मैं मारता हूं। तो चक्र उठा लिए। ये उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जो मैं शांतनु सुतन कहा हूं, जो हरिहर चक्र शस्त्र कहा। तो लाजो गंगा जन ही को इस तरह से भगवान और भक्ति के बीच की ये लीला है, बड़ी विचित्र। भगवान हमेशा भक्त के लिए अपने वचन को, अपनी प्रतिज्ञा को, अपने आप को जितना समर्पण भगवान भक्त के लिए कर सकते हैं, उतना समर्पण भक्त भगवान के लिए करना चाहिए। एकमात्र भगवान को भक्त ही दिखाई देते हैं, वे ही प्रिय हैं। यहां तक कह रहे थे भगवान कि मैं अपना श्री का सब कुछ दान कर सकता हूं, लेकिन दुर्वासा मैं अपने भक्त का त्याग दूं। ऐसे ही द्रोणाचार्य के विषय, जो दुष्टक जो द्रोणाचार्य के वध के लिए जो उत्पन्न हुए थे, तो अर्जुन को बड़ा भारी, द्रोणाचार्य के मरने पर बड़ा कष्ट, और अपने साले को मारने के लिए तैयार हो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी से नहीं। तो यह प्रसंग वहां का है। वहां भीमसेन ने कहा कि अश्वस्थामा मार्ग, भगवान ने कहा कि तुम भीम से कि द्रोणाचार्य वैसे नहीं मारे जा सकते, तुम ऐसा करो, ये जो हाथी है सिंधुराज का, इसको मार दो। तो उसका नाम अश्वस्थामा। उस हाथी को, अश्वस्थामा को गदा फेंक के मारा और हाथी मर गया। तो हाथी मर गया तो इन्होंने कही अश्वस्थामा मारा गया, तो भीम की बात पर विश्वास नहीं किया। तो युधिष्ठिर की ओर देखने लगे तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर के रथ के पास ही अपना रथ ले गए और कान में कहा, कहो, सारे लोग मर रहे हैं। पितामह उस समय बहुत आवेश, मैंने द्रोणाचार्य बहुत आवेश में थे, इतने आवेश में थे कि सामान्य सैनिकों को जो दिव्यास्त्र से उनसे कर रहे थे, उनको इतने थके हुए थे कि दिन रात युद्ध किया था, और उसके पश्चात भी आचार्य द्रोण को उलाहना दिया दुर्योधन ने कि तुम इनके साथ प्रेम करते हो, और जब मारना नहीं चाहते तो मारना चाहते तो मार देते। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब बस आगे कभी मत बोलना हमसे, जाओ यहां से। अब या तो मेरा वध होगा, या तो मैं मरूंगा, या फिर इस युद्ध को समाप्त कर। तो उन्होंने कहा युद्ध की घोषणा नहीं की, क्योंकि सेनापति युद्ध की घोषणा करता है, युद्ध को समाप्त करेगी घोषणा। तो रात दिन एक हो गया।
पर युद्ध की घोषणा समाप्त नहीं हुई। युद्ध चलता रहा। इतने शांत हो गए युद्ध करते हुए आचार्य, उनको ये ध्यान नहीं रहा कि पदार्थ सैनिकों पर किया जाए। तो बहुत सेना का विनाश किया। उन्होंने कहा कि ये अपने लोग मर रहे हैं, तुम कहो क्यों नहीं कि अस्वस्थामा मारा गया। फिर भी उन्होंने युधिष्ठिर जी ने सत्य का पक्ष लेकर, सत्य स्वरूप तो केवल परमात्मा है, भगवान जो कहें, भगवान की आज्ञा ही सत्य है, वेद ही सत्य है। पर उस समय धर्मराज दिगमगा गए। उन्होंने कहा अस्वस्थामा तो नरोबा कुंजरोबा, ऐसा कहा। ऐसा कहते ही उनके रथ चक्र 10 अंगुल ऊपर हमेशा पृथ्वी से रहते। रथ चक्र अधर चलते हैं, जैसे पृथ्वी का स्पर्श नहीं करते, लेकिन पृथ्वी में टिक गए। और उनको इसी दोष के कारण माने उनको नरक का दर्शन करना पड़ा। यदि भगवान की बात मान लेते तो भगवान ने कहा, उस समय ये सत्य की परिभाषा दी है, किसी का अत्यांतिक हित द्रोणाचार्य का इस बात में है कि इस समय उनके द्वारा पाप हो रहा है। वे धर्म युद्ध के नियमों को विस्मृत कर गए हैं और सामान्य लोगों को भी, भाई रथी का रथी से युद्ध होता है, पदार्थ का पदार्थ से होता है। जब रथी गिर जाए तब वो ऐसा कर सकता है, लेकिन सामान्य संयोग में माने सामान्य सैनिकों को नहीं मार सकता। और द्रोणाचार्य सबको ही दिव्यास्त्र से मार रहे हैं। इस कारण भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इनसे अधर्म हो रहा है आचार्य द्रोण से, इसलिए इनका अब मृत्यु में हित है, कल्याण इसी में है इनका, अत्यांतिक कल्याण इसकी कहो। लेकिन भगवान ने फिर चतुराई से काम लिया। जैसे ही उन्होंने कहा कि अस्वस्थामा हतो, वैसे शंख पांचजन ने अधोर में लगा लिया। वो सुनाई नहीं दिया। तो इन्होंने कहा ये युधिष्ठिर झूठ नहीं बोल सकता। तो उन्होंने समझ लिया कि वैसे तो उन्होंने विचार किया कि अस्वस्थामा भगवान शंकर के वरदान से माने अमर है, मर नहीं सकता, पर होनी पता नहीं क्या नहीं कर सकती। और फिर जो होना होता है वो इनकी इच्छा को अनुसरण करती है। तो श्री कृष्ण उस पक्ष में है, तो श्री कृष्ण की इच्छा से क्या नहीं हो सकता, ऐसा विचार करके उन्होंने अस्त्र शस्त्र फेंक दिए और ध्यानस्थ हो गए और शिखंडी ने उनका स्वीकार। हाँ, दुष्टद्युम्न द्रोणाचार्य। आज सत्य के विषय में कहा, थोड़ा ये पूर्ण कर दें। दूसरी आज्ञा है आधीनता। आधीनता का अर्थ है अपने में दैन्य भाव, अहंकार को अभाव देना। आधीनता किसी भी स्वीकार माने उसकी दास बन जाना, उसकी शरणागति स्वीकार करना। ये विचार करके देखा जाए तो सबरे अनर्थों को मूल ये अहंकार ही है। अहंकार ही जीव को अनंत जन्मों से भगवत लोक करा के संस्कृति चक्र में भटका रहे हैं। या आपको मिटाए देना ही परम कर्तव्य। गाऊ बात को अहंकार अंतःकरण में नौ भजन पावे, कुछ करवे में, बोलवे में, मिलवे में, व्यवहार में सर्वत्र दीनता एवं सरलता ही है। यदि अपने भीतर अहंकार न रहे तो संपूर्ण विश्व में काबू के प्रति हमारे जीवन में कठोरता, रूक्षता, कट्टा, राग, द्वेष, वैर, विरोध आदि सर्वथा मिटी। हमारा जीवन अत्यंत सरल एवं सरस बन जाए। सच्ची निरहंकारता ही भगवत शरणागति, भगवत आधीनता है। यही आपस में आत्मोन्नति को मिले। परतीय मात समाज
तीसरी आज्ञा है पति मात्र, अपनी पाणिग्रहिता पत्नी पत्नी है। अपनी पत्नी के अतिरिक्त तीसरी जाति मात्र को देखते ही माँ बहन बेटी को दृढ़ भाव बने, मन ही मन चरणों में प्रणाम करे, सम्मुख दृष्टि करके काउष्टी से बात न करे, यथासंभव दृष्टि नीति ही रहे, जहां ही मन से काउष्टी से एकांत में बात न करे। काहू परिस्थिति बस एकांत में बात करने का अवसर पड़ जाए तो कम से कम समय में बहुत ही कम शब्दों में बात करके तत्काल वहां से हटे। अधिक समय एकांत में मन पे भरोसा न करे। यह पता नहीं कि वृत्ति कब बिगड़ जाए। जो साधक या पथ में चलना चाहे उनको सर्वप्रथम यह बात पर ध्यान देना चाहिए कि परिस्थिति की देखने की, बातों मिलने की, बाकी बात की सुनने की अथवा परिस्थिति के नित्य गीत देखने सुनने की कहूँ भूल से हूँ मन में कामना न बन सकता। परिस्थिति हो सर्वथा बचतो ही रहे, काहू प्रकार से संपर्क न बना। परिस्थिति स्पर्श तो महापाप है, या सो सर्वथा बचे। यदि अपने जीवन में सावधानी पूर्वक इन बातों को अनुसरण करे तभी परिस्थिति मार्ग समान ये भाव दृढ़ बन सकते।